श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, क्या घर के अंदर जो बहस होती है, छोटी छोटी बातों में झगड़े होते हैं, हमारा हर किसी के साथ क्या रिश्ता खराब होता है, चाहे वो हमारे पड़ोसी हो या हमारे फिर नेबर हो या फिर हमारे रिलेटिव्स हो यानी हमारे फ्रेंड सर्कल। कई कई बार ये घर के अंदर जो संबंध है, दो भाइयों के बीच में, दो बहनों के बीच में, सास ससुर के बीच में या फिर आपके और आपकी पत्नी के बीच में, तो क्या यहाँ पे कहीं पे वास्तु अपना रोल प्ले कर रहा है? वास्तु की नकारात्मक ऊर्जाएं, एनर्जी जो आपके हर रिश्ते को डिस्टर्ब कर रही है या आपकी तरक्की, तो यहाँ अकेला रिश्ता ही नहीं है वास्तु से प्रभावित होता। कई बार हमारी घर में धन की आवक कम हो जाती है, धन बचता नहीं है, समृद्धि बढ़ती नहीं है, हमारा ग्रोथ अटक जाता है। यही बात नहीं है, कई बार वास्तु की वजह से हमारी हेल्थ भी डिस्टर्ब रहती है, कई बार हमारे वास्तु की वजह से हमारे मंगल कार्य भी अटक जाते हैं, कई बार वास्तु दोष की वजह से हमारी फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वास्तु दोष होने की वजह से घर के अंदर हर तरह की समस्या रहती है और हेल्थ बहुत खराब रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जॉब के अंदर तरक्की नहीं मिल रही, कहीं आपके रिश्ते नहीं आ रहे, कहीं आपकी शादी तय नहीं हो रही, कहीं आपको जॉब नहीं मिल रही, कहीं आपको शिक्षा से तरह तकलीफ हो रही है, तो क्या वास्तु यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर रहा है? तो फ्रेंड्स, हमारी संस्था की तरफ से जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो यहाँ पे जीवन के अंदर जो भी कोई घटती है घटनाएं, उसके पीछे ज्योतिष और वास्तु शास्त्र का बहुत बड़ा भाग है। यानी कहते ना कि अगर वास्तु और ज्योतिष हमारा एकदम मजबूत हो, यानी हमारे ग्रह नक्षत्र एकदम हमें फेवर कर रहे हो, बहुत शुभ फल दे रहे हो और हम अच्छे वास्तु में रह रहे हो, तो हमारी मेहनत 100% रंग लाती है। नहीं तो दिन रात मेहनत करने के बाद हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, समस्या हमें घेरे रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें और ऐसी ऐसी आपको टिप्स देंगे, जो टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं वास्तु का जो दूर प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, अशुभ प्रभाव है, वो शुभ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाली है वास्तु संबंधित बहुत सारी टिप्स एंड टॉक्स जो जीवन की समस्या को हल करती है। तो वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व कोने का संबंध जल तत्व से। फ्रेंड, वास्तु के अंदर 5 एलिमेंट्स थ्योरी यानी 5 मेटल्स और उसी के साथ 5 एलिमेंट्स थ्योरी काम कर रही है। जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, स्पेस तत्व और काष्ठ यानी वुड तत्व। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये पृथ्वी तत्व एक और, तो ये जल तत्व हमें क्या फायदा देता है? जल हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार है, जल बिना जीना मुश्किल है। उसी तरह वास्तु के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को अगर हमें घर में लानी है, हमें बहुत धन कमाना है, सुख शांति लानी है घर के अंदर, तो घर के अंदर जल तत्व बैलेंस होना चाहिए। तो वहीं यहाँ पे ये टॉपिक है। वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व कोने का संबंध जल तत्व से होता है और रसोई अग्नि तत्व से संबंध होती है। इसलिए इस कोने में रसोई होने से समस्या पैदा हो सकती है। यहाँ पे आपको ये बताया गया है, जो वास्तु के अंदर हम बात करते हैं कि अग्निकोण में ही किचन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही दृष्टिकोण से हम आपको ये समझा रहे हैं। तो अग्नि तत्व यानी अग्निकोण कहाँ है? अग्निकोण है दक्षिण पूर्व, वहां पे अग्नि तत्व है। और यहाँ पे अगर आपके घर के अंदर उत्तर पूर्व के कोने में जो जल तत्व है, वहां पे अग्नि आ जाएगी, वहां पे रसोई हो जाएगी, तो जल और अग्नि तत्व मिलकर उत्तर पूर्व कोने की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। इसके लिए आप रसोई को दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम कोने में शिफ्ट करने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत ही एक हार्ड विषय आ रहा है, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है। जल तत्व कहाँ पे विराजमान है वास्तु के अंदर? उत्तर पूर्व दिशा के अंदर। और अग्नि तत्व का स्थान कहाँ है? दक्षिण पूर्व के अंदर। दक्षिण पूर्व के अंदर अगर आपकी रसोई नहीं है और वो रसोई जल तत्व के अंदर यानी उत्तर पूर्व कोण के अंदर है, तो समस्या आपके घर में आएगी आएगी आएगी, कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ वास्तु क्या कह रहा है? हो सके तो आप ऐसी प्रॉपर्टी मत परचेस कीजिए, ऐसा रिनोवेशन मत कराइए, ऐसे रेंट वाले मकान में मत जाइए जहाँ जो दोनों तत्व अलग अलग और उसके दुश्मन दिशा में बैठे हुए। अगर है तो अग्नि तत्व को जल तत्व से लेके यानी रसोई को वहां से हटा के अग्नि तत्व में शिफ्ट कीजिए। ये इसका एक समाधान है, नहीं तो समस्या आपको बहुत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यदि यह संभव ना हो तो आपकी रसोई की दीवार पर हरा रंग पेंट करवाइए, रसोई की खिड़की पर तुलसी, पुदीना, अजवाइन जैसे पौधे लगा दे। इन उपायों से उत्तर पूर्व कोने का वास्तु दोष दूर हो जाता है। फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बात कही है। अग्नि कोण के अंदर
जल तत्व के अंदर यानी ईशान कोण के अंदर रसोई है तो पहला फर्स्ट हटा दीजिए, नहीं हटवा पाते तो ग्रीन कलर हरा पेंट करवा दीजिए, वहां का समाधान आपके जीवन की समस्या बैलेंस। और वहां पे एक तुलसी का पौधा, अजवाइन का पौधा रख दिए खिड़की के पास, और आने वाले दिनों में देखिए कि वास्तु आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। एक समस्या जो वास्तु से ही उत्पन्न होती है तो उसी के जो एक टिप्स है, उसकी जो एक सहायता करने वाला एक दूसरा फैक्टर है वास्तु की टिप्स, और वास्तु ही आपको इफेक्ट देता है। तो फ्रेंड्स, यहां लंबा चौड़ा खर्चा नहीं करना, ये टिप्स फॉलो कीजिए और हमेशा के लिए आपके जीवन की समस्या में से समाधान ले लीजिए। बहुत अच्छी टिप्स है फ्रेंड्स। और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करने के लिए एक कटोरी में फटकरी भरकर बाथरूम में रख दिए। तो फ्रेंड्स, यहां पे आपको दिखा है, ये फटकरी आती है, उसको एक कटोरी, छोटे छोटे बाउट भी आएंगे, उसको एक कटोरे में भरकर, कांच का कटोरा होना जरूरी है। यानी वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में नकारात्मक ऊर्जा, यहां नकारात्मक ऊर्जा की बात की गई है, उसको समाप्त करने के लिए एक कटोरी में फटकरी भरकर बाथरूम में रख दिया। फ्रेंड्स, यहां बाथरूम में रखने को कहा गया है क्योंकि बाथरूम यानी आपका वॉशरूम हो गया, शौचालय हो गया, वहीं से नकारात्मक ऊर्जा का ज्यादातर हमारे घर में आगमन होता है। तो वहां पे अगर आप फटकरी रख देंगे एक कांच के बाउल के अंदर तो आपकी वहां पे समस्या, वहां पे समाधान हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। ध्यान रहे, हर महीने इस कटोरे में रखी फटकरी को बदलते रहे। ये फ्रेंड्स बात है, बदलते रहना। एक बार ऐसा क्या होता है, लोग रख देते फिर सालों तक उसको हटाते नहीं, महीने तक हटाते नहीं। यहां पे कहा गया है 1 महीना, पर मैं कहूंगा 15 दिन या हफ्ता, जैसी आपके पास संभव हो तो उस फटकरी को चेंज कीजिए, वो फटकरी बाहर फेंक दीजिए, बाउल वही रखिए और फटकरी या सोल्ट भी वहां पर रख सकते हो। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से हवा में मौजूद कीटाणुओं के साथ साथ आसपास मौजूद नकारात्मकता भी खत्म हो जाएगी। यानी हेल्थ वाइज यहां पे आपको सपोर्ट कर रहा है वास्तु। साथ साथ वायरल इन्फेक्शन जो घरों में देखा जाता है, बीमारियां, ये वो यहां पे भी आपको ये सपोर्ट कर रहा है, वो भी नष्ट कर रहा है। और वातावरण में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी यहां नष्ट हो रही है। एक सिंपली उपाय, कांच के बाउल में साबुत नमक या फटकरी हफ्ते में चेंज कीजिए और शौचालय में रख दीजिए। सिंपली उपाय और सिंपली समाधान, तुरंत इफेक्ट। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पोछा लगाने के समय फ्रेंड्स, पोछा कोई भी प्रकार का पोछा हो, यह लेटेस्ट पोछा है जो हम खड़े खड़े लगाते हैं। अगर आप बैठ के भी पोछा लगा रहे हैं जो हमारी पुरानी स्टाइल है, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पोछा लगाते समय पोछे के पानी में थोड़ी सी फटकरी और नमक, देखिए ये जो मैं कहना चाहता हूं नमक, तो साबुत नमक, खड़ा नमक जो मार्केट में अवेलेबल है, मिलाकर सफाई करने से वास्तु दोष और नकारात्मकता दूर होती है। यह भी एक सिंपली उपाय, बहुत खर्च नहीं, डेली रूटीन का उपाय है। जब भी पोता लगाइए, क्या जा रहा है, एक बाउल ले लीजिए, पानी ले लीजिए, नमक फटकरी डाल के उसका घोल बना दीजिए और कर लीजिए। शौचालय से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा दूर, जो वातावरण में मौजूद कीटाणु है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो भी दूर, और जो फ्लोर में जो एनर्जी हमारी रन करती है जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, वो भी वहां पे प्रॉब्लम सोल्व। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। आगे बताएंगे, यदि आपके घर में वास्तु दोष है जिससे आपकी तरक्की रुक गई है, फ्रेंड्स तरक्की से यानी आपकी प्रमोशन के लिए, वास्तु के अंदर हमेशा समस्या, वास्तु का समस्या देने का काम नहीं है। वास्तु को अगर अध्ययन करेंगे, समझेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उस पर काम करने की कोशिश करेंगे और विश्वास रखेंगे तो वास्तु ही हमें रास्ते दिखाएगा। तो यहां पे है, यदि आपके घर में वास्तु दोष है जिससे आपके घर की तरक्की रुक गई है, तो घर के उत्तर दिशा में जल से भरा हुआ घड़ा या सुराही रखे। ऐसा करने से घर में लगने वाले वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं और मां लक्ष्मी जी कृपा हमेशा बनी रहती है। ध्यान दें, घर में कभी भी खाली घड़ा या सुराही ना रखना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता का वास होता है। देखिए यहां पे थोड़ा पेचीदा हो गया है। एक तो सबसे पहले आपको लग रहा है घर में लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है, बहुत सालों से घर के अंदर समस्या आ रही है, दरिद्रता आ रही है, पैसा टिक नहीं रहा, आ रहा है चला जा रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, यानी बचत नहीं हो पा रही, हमारी तरक्की नहीं हो रही, हमारे को बिजनेस नहीं मिल रहा, फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही या जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमें जल तत्वों को क्रिएट करना है, क्योंकि जल का संबंध पैसों से है, हमारी आमदनी से है और हमें धन कमाने के नए अवसर से है। अगर एक आप सुराही लेके आएंगे या एक जग लेके आएंगे, उसमें पानी भर देंगे, कांच का जग हो, कांच की सुराही हो,
और उसको अगर आप उत्तर दिशा में ईशान कोण में रख देंगे तो इससे आपको वो एक्टिवेट होगी एनर्जी, जो एनर्जी से आप तरस रहे हो, धन से, धन की कृपा से, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से। यह बहुत ही छोटा उपाय है, बट यहाँ पे ये याद रखना है कि ईशान कोण के अंदर कोई भी अगर आप पात्र रख रहे हो तो वो कभी खाली ना हो, उसको जल भर के रखे। जिस तरह से उस पात्र के अंदर जल भरा हुआ है वैसा आपके घर की जो तिजोरी है वहां पे धन भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपने आप में ही बहुत बड़ी टिप्स है धन की वृद्धि के लिए। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, स्वस्तिक का चिन्ह। हमारी भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक का विशेष महत्व है। तो ये जो चिन्ह है वो हमारी भारत संस्कृति की पहचान है, हमारा धर्म की पहचान है। इसके अंदर बहुत ही पावर है। ये अगर सही स्थान पे लगा होगा और नित्य इस पे नजर जाएगी और नित्य इसका स्मरण होगा तो मैं नहीं चाहता कि आपको धन की कभी कमी आएगी, आपकी शारीरिक समस्या रहेगी, आपकी बीमारी रहेगी, या आपके घर के अंदर कभी भी बचत नहीं होगी। तो यहाँ थोड़ा विश्लेषण से समझ लेते हैं स्वस्तिक का महत्व। स्वस्तिक चिन्ह हमारी भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक का विशेष महत्व है। हमारे पूर्वज घर के मेन गेट के ऊपर सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाते थे। इसे घर में सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती थी। फ्रेंड्स, पहले के जमाने की हम बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी फास्ट नहीं थी, पर पहले सुख बहुत था। 9 जन खाते थे, 1 जन कमाता था। और प्रेजेंट 9 जन कमा रहे, 1 जन चैन की नींद नहीं सो पा रहा, कि चैन से खा नहीं पा रहा, क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल के अंदर वो जो कर्म कर रहे थे हमारे पूर्वज, तो वो स्वस्तिक को मेन द्वार के दोनों तरफ लगाते थे। घर में घुसते स्वस्तिक होता था और वो स्वस्तिक खुद अपने हाथों से बनाते थे। वहां पे सिंदूर, कंकु, चंदन का मिश्रण बना के बनाते थे, जिससे वहां के घर के अंदर हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा रहती थी और धन की आवक रहती थी और धन की समृद्धि रहती थी और पैसा बचता था। फ्रेंड्स, आज बिल्कुल विपरीत है। टाइम किसी के पास है नहीं और इस संस्कृति से सब बहुत दूर हो रहे, ओझल हो रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे भी हमें हमारा वास्तुशास्त्र की जो टिप्स है वो कोई घर में फॉलो होती ही नहीं दिख रही। तो उससे क्या हो रहा है, आपके और मेरे घर में हर तरह की समस्या। तो ये जो अगर उपाय कर रहे हो कि हमारे पूर्वजों को फॉलो कर रहे हो, तो मेन गेट के ऊपर सिंधु से स्वस्तिक का चिन्ह बनाते थे, वो अगर हम आजकल बनाएंगे तो सौभाग्य समृद्धि में वृद्धि होगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक उसका एक मेजरमेंट भी था। स्वस्तिक को 9 उंगल लंबा और 9 उंगल लंबा चौड़ा होना चाहिए। यानी ये जो है ये यहां से ये 9 उंगल होना चाहिए और यहां से ये भी 9 उंगल होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये एक मैथमेटिक्स है। अगर इस तरह से आप स्वस्तिक बनाएंगे, कंकु, हल्दी, चंदन, कोई भी द्रव्य से, वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वस्तिक 9 उंगल लंबा और 9 उंगल चौड़ा होना चाहिए। मेन गेट के ऊपर सिंदूर से ये चिन्ह बनाए जाने पर रोग व शोक में यानी दुख में कमी हो आती है, चिंताओं का निवारण होने लगता है। बस 2 शब्द है, रोग दुख का निवारण, यानी कमी आएगी तो निवारण होगा, चिंताएं नहीं होगी, समृद्धि बढ़ेगी ना। सिंपली लॉजिक है, कर लीजिए। एक स्वस्तिक बनाना आज से चालू कर दीजिए मेन द्वार के ऊपर। ये अगर मेजरमेंट फॉलो नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वस्तिक बनाना जरूरी है और उसी कर्म पे विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल लोगों को अपने कर्म पे विश्वास नहीं है। जो करते हैं उस पर विश्वास नहीं, तो कहां से फल मिलेगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज है फ्रेंड्स। अब यहां पे बहुत अच्छा एक और टिप्स है, पानी, जल तत्व के साथ ही। वास्तु के अनुसार अग्निकोण में आग संबंधित है, जो आपको हमने पहले बताया। इस दिशा में जल संबंधित चीजों का नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के विरोधी तत्व है। इसलिए इस दिशा में बोरिंग, हेडपंप, पानी की टंकी नहीं लगानी चाहिए। अग्निकोण के अंदर अग्निकोण होना चाहिए, यानी अग्नि तत्व होना चाहिए। ईशान कोण के अंदर जल तत्व होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत नहीं होना चाहिए। अग्निकोण के अंदर अगर दिशा की बात करेंगे तो वो पूरा फायर जोन है, वहां पे दिशा का मेल हो रहा है, दक्षिण पूर्व अग्निकोण। अग्निकोण के अंदर अगर जल तत्व यानी वाटर की एक्टिविटी आ जाएगी, जैसे हेडपंप हो गया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गई, पानी की टंकी हो गई, तो ये विपरीत असर देगी। ये ऐसा हो जाएगा कि आपके बॉडी के अंदर अगर कुछ नेगेटिविटी खाने से रिएक्शन आता है, उसी तरह वास्तु के अंदर नेगेटिविटी प्लेसमेंट होने से ऐसी रिएक्शन आता है जिसका कहते हैं ना, शिकार हम खुद बनते हैं, हमारा परिवार बनता है और हमारी जिंदगी बनती है। तो हमारी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके अपनों के लिए वास्तु यहाँ इसलिए जरूरी है।
आपको क्या करना है, समझना है, वास्तु को समझना है। यहाँ पे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखला नहीं लेना, कहीं जाके पैसे देके सीखना नहीं है, शास्त्र को उठाना है, पढ़ना है। हो सके तो ऐसी वीडियो यूट्यूब पे सर्च करनी है। संपर्क नंबर संस्था देती है, उनसे संपर्क कीजिए। संस्था के हर एक एग्जीक्यूटिव आपसे बात करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उनके कुछ ऐसे नियम होते हैं, वो आपको देना पड़ेगा, ऐसी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, जिससे वो आपकी समस्या को और आपके जीवन को समझ सके। तो अग्नि में पानी नहीं होना चाहिए, यही विशेष लाभ है। तो मोटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, हेड पंप, अगर बोरिंग नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी नहीं हो, इस दिशा में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को रोकता है, जिसके कारण घर में रहने वालों के स्वास्थ्य पर पूरा असर पड़ता है। आपने एक बात देखा हो तो यहाँ पे पूरा वास्तु स्वास्थ्य पे बहुत डिपेंड है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आंख बंद करके सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाओ। वहाँ से अगर आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव मिल रहा है, मिलेगा ही, तो कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत हो जाइए। पर कई बार कोई ऐसी समस्या जटिल हो जाती है तो थोड़ा वास्तु को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि हेल्थ का बहुत बड़ा आधार वास्तु के ऊपर भी है। स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, इसके साथ साथ तरक्की के रास्ते भी पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही परिवार लोगों के बीच में किसी ना किसी बात पर बहस होती रहती है। यानी पूरे टॉपिक में 3 चीज निकल के आएगी। अगर वास्तु में, घर में, फैक्ट्री में, शॉप में या और कहीं पे भी आपके जहां आप रह रहे हो, सालों से, हफ्तों से, घंटों से रह रहे हो, वहां पे वास्तु के अगर कोई भी सिद्धांत पर अच्छी तरह से काम नहीं हो रहा हो तो 3 समस्या मानव जीवन के लिए 100% होने वाली है। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में। आर्थिक यानी धन की बर्बादी, धन नहीं टिकना और पैसा नहीं बनाना। मानसिक यानी घर के अंदर कलेश, जिससे मानसिक संतुलन बिगड़ना। और शारीरिक यानी घर के हर सदस्य की हेल्थ। तो ये 3 समस्या के लिए हम जीवन जीते हैं। इन 3 समस्याओं का मूलभूत सिद्धांत वास्तु से सही मेल खाता है। तो क्यों ना सीधा हम वास्तु पे ही काम करें, क्यों ना वास्तु को फॉलो करें, क्यों ना वास्तु की टिप्स पे फॉलो करें, क्यों ना वास्तु जो कंसल्टेंट है उनको हमारे घर पे बुला के हमारा वास्तु दिखाइए। समस्या का समाधान में पैसा खर्च होने वाला है, बीमारियों में पैसा खर्च होने वाला है, पैसा टिकेगा ही नहीं तो कमा के क्या फायदा। अगर वही जो पैसा हम बर्बाद हो रहा है हमारे कमाने के बाद में, अगर उसको पहले वही पैसा अगर हमारे वास्तु की संरचना के पीछे खर्चा जाए तो क्यों हमें सुख नहीं अच्छा लग रहा। क्या कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम है, क्या हमारी समझ में नहीं आ रही है बात। बस यहाँ पे यही फाइट चल रही है। सुख मिलना चाहिए हर किसी के घर में, बट सिद्धांत पे काम करोगे तो और श्रद्धा रखोगे तो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।